प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है माँ देवी अपराजिता के दरबार में। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी प्रियजनों का। आइए माँ के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद दीजिए। और हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं पे आपको कॉल करके आपको अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है। स्वास्थ्य, ग्रह, ज्योतिष या वास्तु से संबंधित यदि कोई भी आपका प्रश्न हो तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का सरल शब्दों में अवश्य समाधान देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ देवी के चरणों में आप सबकी तरफ से मैं पुष्प अर्पण करूँगा कि हे तीनों लोकों का पालन करने वाली देवी अपराजिता, अजय का विजय का आशीर्वाद देने वाली, जीवन में सर्व सुख प्रदान करने वाली, आयु आरोग्यता प्रदान करने वाली, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को भस्म करने वाली देवी अपराजिता के श्री चरण कमलों में आप सबकी तरफ से प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अवश्य कॉल लेंगे। सबसे पहले आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम गुरुजी। हाँ जी बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम हरियाणा। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा सुनीता। अपनी उम्र बताएं बेटा। अपनी उम्र बताइए बेटा। मेरी उम्र 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी माताजी का नाम बताएं। वीरवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। हरिओम। गुरुजी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं। हाँ जी। शत्रु ज्यादा हैं, भूमि संबंधी विवाद है, मंगल राहु आपके दोनों पीड़ित अवस्था में हैं। आपके आसपास ही बेटा शत्रु वास करते हैं। बेटा आस पड़ोस से परेशान रहते हो? हाँ जी। कोई बेटा जमीन, मकान, भूमि को लेकर कोई समस्या चल रही है बेटा? भूमि को गुरुजी है 27 साल नौकरी को हो गए और अभी तक अपना घर नहीं बन पाया। और जिसको दिया आज वो कैसे इल्जाम लगा के बोलते हैं कि रेप का आरोप लगा देंगे अगर हम पैसा मांगने आए तो। किसी ने गुरुजी लौटाया नहीं। आज मैंने कर्जा लेके मकान बनाना भी शुरू किया तो अब उसमें ना तो बन ही पा रहा है और अब बोर कराया तो मोटर को भी चुरा के ले। कोई बेटा कोई वस्तु पीछे चोरी तो नहीं हुई थी बेटा आपकी? अब भी चोरी हुई है गुरुजी। आज 9 दिन पहले नया मकान बनाना शुरू करा तो उसने बोर कराया पानी का, उसकी मोटर को ही निकाल के ले गया पता नहीं कोई। जी कोई बात नहीं बेटा, अब आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। आज आपको बेटा कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ, वो आपको अवश्य करने हैं। पंसारी की दुकान पे सुनो बेटा, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा सुरमा लेके आना है बेटा। उसको काले कपड़े में बांध कर बेटा अपने सिर से 7 बार वार कर शनिवार को
बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करना है, ये अपना नियम बना लो। और कहीं से कोई बेटा शमी की मूल यानी शमी का पेड़ बेटा ढूंढ लीजिए। शमी बेटा जिसे जंडी माता का पेड़ भी कहते हैं बेटा, शमी का पेड़ लेना है, उसकी थोड़ी सी मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है और गंगा जल कच्चे दूध में धोकर शनिवार के दिन बेटा तांबे के ताबीज़ में डालकर काले धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। इसके साथ में बेटा एक अच्छी क्वालिटी का आपको पन्ना रत्न धारण करना है और हर बुधवार को साबुत गीले पानी में भीगे हुए मूंग की दाल यानी मूंग, ये बेटा पक्षियों को कबूतरों को अवश्य खिला दिया करो। ग्रहों के अंदर बेटा आपको मंगल, राहु और केतु की विशेष शांति योग्य विद्वान से करवानी है बेटा, जिसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। घर में शराब की बोतल नहीं रखना। रोजाना बेटा घर में एक थोड़ा सा आपको नमक, चीनी का, गुड़ का बेटा एक पराठा घर में रोज बनाना है। उसको तोड़कर पक्षियों को, कौवों को रोज डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। जीवन में सुख होगा और भविष्य में कभी भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। गुरु को सर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। गुरु को अपने सिर का गज समझिए, अर्थात दुनिया में गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि गुरु के समान अन्य कोई भी नहीं है, ना कोई हो सकता है। गुरु की आज्ञा का पालन सदैव पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से करने वाले जीव को संपूर्ण लोकों में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। गुरु की परम कृपा और ज्ञान के बल से व्यक्ति निर्भय जीवन व्यतीत करता है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि वे मनुष्य अंधों के समान हैं जो गुरु के महत्व को जीवन में नहीं समझते। भगवान के रूठने पर स्थान आपको इस संसार में, ब्रह्मांड में, लोकों में मिल सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर किसी भी लोक में तनिक भी, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो नरक हो, कहीं भी व्यक्ति को स्थान नहीं मिलता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। कृष्ण मोहन। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? रांची झारखंड से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 82 है, 82 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 28। अपनी माँ का नाम बताएं। नील कुमारी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हो बेटा, और एक बात का ध्यान रखना, 2024 तक का समय थोड़ा आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं दिखाई देता। पैसा बीमारियों पर अधिक जाएगा, नुकसान का योग बनता है। और किसी संतान या किसी पुत्र पौत्री के लिए बेटा चिंतित रहते हो? जी जी। किस बच्चे के लिए जानना चाहते हो बेटा? नाम बताइए। साक्षी कुमारी। ये आपकी क्या लगती है बेटा? पोती लगती है।
कितने वर्ष की है बच्ची? वो 15 साल की होगी। बच्ची की माँ का नाम बताओ। बच्ची का नाम मधु देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ठीक। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी। बच्ची काफी प्रतिभावान है बेटा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस बच्ची को सूर्य पर पितृदोष है, आगे चल के स्वभाव में काफी उग्रता आएगी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आगे भविष्य में बढ़ेंगी। सूर्य में पितृदोष के कारण जितनी मेहनत करेगी उतना बेटा जीवन में फल नहीं मिलेगा बेटा, मन में चंचलता बढ़ जाएगी। यह बच्ची बेटा बहुत ही तीव्र बुद्धि है, अगर थोड़ा सा सूर्य दोष का उपाय करें तो उच्च पद को प्राप्त करेगी। सूर्य को रोज जल दे बेटा, और रोजाना बेटा गाय को ये बच्ची गुड़ खिलाए बेटा। वर्ष में 1 बार इसके वजन के बराबर जौ लेकर रविवार को जल प्रवाह करने हैं, और 7.25 रत्ती का शुद्ध पीतांबरी पुखराज पीले रंग के धागे में इसको गले में धारण करवा देना। 5 गुरुवार थोड़े चमेली के पुष्प और गंगा जल मंदिर में जाके, आजकल श्रावण मास है बेटा, मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाए, जीवन में इसका भाग्योदय होगा। ग्रहों के अंदर बेटा इसकी बेटा आपको केतु की और सूर्य की बेटा शांति विधिवत करवानी है। ये उपाय बेटा अवश्य करना, जिससे आपकी बच्ची का, आपकी पोती का जीवन सुखी होगा। और आपको स्वयं को रोजाना बेटा आपको अपने हाथ से 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाना चाहिए, और एक पन्ना रतन आपको भी धारण करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में सुख और स्वास्थ्य की बेटा प्राप्ति होगी और जीवन में आनंद आएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। कबीर साहब संसारिक प्राणियों को गुरु महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि हे मानव, गुरु की पवित्र मूर्ति को चंद्रमा जानकर 8 पहर उसे बड़े ध्यान से निहारते रहना चाहिए, जिस प्रकार से चकोर निहारता है। तात्पर्य यह है कि प्रतिपल गुरु का ध्यान आप सदैव अपने मन में और चित्त में रखें तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, धुआं का सहारा दौर हरा, बिन सत लगे न बार। संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु की भक्ति के बिना संसार में इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि इस कुएं रूपी शरीर को एक दिन नष्ट हो ही जाना है। फिर इस नश्वर शरीर के मोह को त्याग कर भक्ति मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरुदेव, मेरा नाम भूमि सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ गुरुदेव। अपनी उम्र बताएं मुझे। गुरुदेव, मुझे बेटे के बारे में जानना है। पहले बेटे का नाम बताइए। सौरभ कुमार। जन्म का वर्ष बताएं। जन्म का वर्ष 88, 24/2/1988। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। सुनीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। सरकारी नौकरी अभी बेटा करता है आपका? हाँ गुरुदेव, अभी बच्चा आपका काफ़ी प्रतिभावान है। ये बच्चा बहुत ही उच्च पद प्राप्त कर सकता है। इस बच्चे के जीवन में वकालत के क्षेत्र में जाने का और आगे जुडिशरी की तैयारी करने का भी पूरा योग है। अगर ये बच्चा ये कार्य कर लेता है तो सफलता की आप गारंटी मान लीजिए कि ये बच्चा अवश्य ही बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करेगा। अभी बच्चा बेटा कुछ वकालत की तैयारी की है इसने, बच्चे ने साथ में वकालत कंप्लीट कर ली गुरुदेव। कर ली बेटा इसने? हाँ जी। बच्चा काफ़ी आपका प्रतिभावान है बेटा। इसका शनि और सूर्य दोनों का राजयोग है। अगर ये बच्चा अपने बड़ों का सदैव सम्मान करेगा, पिता का आशीर्वाद लेगा, सूर्य की पूजा करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, तो ये जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो ये मार्ग से भटक भी सकता है। स्वाभिमानी बच्चा है और इस बच्चे के भाग्य में पत्नी के भाग्य से और भविष्य में संतान के भाग्य से धन, समृद्धि, मकान, भूमि, भवन के बहुत ही उच्च कोटि के राजयोग हैं। सूर्य अखंड राजयोग, शनि का शश नामक राजयोग इसके जीवन में मौजूद है। ये बच्चा वर्ष में एक बार विकलांगों को वस्त्र दान करे, एक बार वर्ष में अपने साइज के चमड़े के जूते कम से कम 6 व्यक्तियों को दान करे, सूर्य की पूजा करे, वृद्धों की सेवा करे और बच्चा वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ गौशाला में रविवार को दान करे तो भाग्योदय होगा। इस बच्चे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम रतन अवश्य धारण करना चाहिए और 21 ग्राम चांदी, 21 ग्राम तांबे का शुद्ध कड़ा बनवा के इसको लेफ्ट हैंड में धारण करना चाहिए। ग्रहों के अंदर बेटा इसको केतु की और मंगल की विशेष शांति योग्य विद्वान से करवानी है। कभी भी बच्चा ना तो शराब पिए, ना कभी शराब की पार्टी करे, ना जीवन में कभी दिखावा करे। नीले रंग के और सलेटी रंग के कपड़े ये बच्चा कभी भी धारण ना करे। ये उपाय बेटा इसको करने हैं। और जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। अगर उस बेड पर बैठ के खाना खाएगा तो जीवन में बहुत अड़चने और दोहरी मानसिकता का शिकार होना पड़ेगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, आगे बच्चे का भविष्य सुंदर है और इसके राजयोग अवश्य फलित होंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, जो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। जो प्राणी गुरु की महिमा का सदैव बखान करता फिरता है और उसके आदेशों को प्रसन्नता से उसका पालन करता है, उस प्राणी का पुनः इस भव बंधन रूपी संसार में आगमन नहीं होता। जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति होती है कि इस चक्र से मुक्ति व्यक्ति पा लेता है। बैकुंठ लोक को ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी नमस्कार। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से नाम बताइए बेटा। गुरुजी मेरा नाम प्रतिभा देवी। किसके लिए जानना चाहते हो बेटा?
गुरुजी मैं अपने पूरे परिवार के बारे में जानना अपनी चाहती हूँ। बेटा उम्र बताएं। जी गुरुजी मेरी आयु 69 वर्ष 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। मेरी माँ का नाम वीरमती गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में बेटा बहुत नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा की बेटा समस्या दिखाई दे रही है। पितरों का प्रकोप है, जिसके कारण बेटा घर की सुख समृद्धि, घर की सुख शांति बेटा प्रभावित है। कोई भी कार्य बेटा आपका नहीं बनता होगा, बल्कि आपके बच्चों का भी कोई काम नहीं बनता बेटा। बच्चों के काम नहीं बनते बेटा। जी गुरुजी बहुत उथल पुथल है जी जीवन में, बच्चों के भी अपने भी। और बेटा अब आप चिंता ना करें, बड़े भाग्यवान है बेटा। आज श्रावण मास में बेटा आप पर बड़ी विशेष कृपा हो रही है देवी अपराजिता की। एक तो बेटा परिवार के सभी लोग सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। जल में थोड़ा सा लाल चंदन का चूरा अवश्य डाला करो। किसी बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना और वहाँ से थोड़ी सी आग की समिधा लेके आनी है। पंसारी को बोलना कि अर्क समिधा चाहिए, वो आपको अर्क समिधा दे देगा। सुबह जब परिवार के सभी लोग स्नान करते हो तो छोटा सा टुकड़ा अर्क समिधा का जल में डाल लिया करो। उस जल से आपको, परिवार को, सबको स्नान करना है। वर्ष में एक बार किसी वृद्ध ब्राह्मण को बेटा लाल रंग के वस्त्र दान करने हैं। 5.5 मीटर लाल वस्त्र दान करके उसको गेहूं का, गुड़ का, लाल चंदन का, मिष्ठान का और भोजन का दान करना, उसका आशीर्वाद लेना। इससे पितृ प्रकोप समाप्त हो जाएगा। रोजाना सूर्य को जल अवश्य देना है बेटा, और गाय के लिए रोटी अवश्य निकालनी है। उस रोटी पर गुड़ रखकर गाय को देना है। परिवार के सभी लोग बेटा सूर्य रतन, बेटा सूर्यकांत मणि रतन अवश्य धारण करें। तंत्र बाधा को दूर करने के लिए घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाएं और जटामासी की बेटा कपूर पर रखकर धूनी पूरे घर में दें। कार्य लाभ होगा। और बेटा किसी योग्य विद्वान से वर्ष में एक बार केतु की शांति अवश्य करवा लिया करो, जिससे आपके परिवार में शांति रहेगी। कला कलेश बिल्कुल भी नहीं होगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। बहुत बहुत आपको बेटा शुभकामनाएं। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोया कंचन करे ये करी ले महंत। गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय में जग जानता है, जग विख्यात है। उसके स्पर्श से लोहा सोने का बाण बन जाता है। किंतु गुरु भी इतने महान हैं कि वो अपने गुण ज्ञान में ढाल कर शिष्य को अपने जैसा ही महान बना लेते हैं। शब्द न कहे मुलाहिजा, शब्द फिरे चहुधार। आपा पर जब चिहियाँ तब गुरु शीश व्यवहार। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि शब्द किसी का मुंह नहीं ताकता,
वह तो चारों ओर निर्विघ्न विचरण करता है। जब शब्द ज्ञान से अपने प्राय का ज्ञान होता है तब गुरु शिष्य का संबंध स्वतः स्थापित हो जाता है। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। पूजा शुक्ला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये हम कानपुर से बोल रहे हैं। अपनी उम्र बताएं बेटा। 27। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। बबली अवस्थी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में सुख और सौभाग्य नहीं मिलता, झूठे लांछन लगेंगे। शुक्र, बृहस्पति, सूर्य तीनों आपके पीड़ित अवस्था में हैं। विवाहिक सुख में बहुत बाधा आ रही है और बेटा आपके भाग्य में अल्प विवाह का सुख है बेटा। और विवाह का सुख ज़्यादा नहीं है बेटा। अभी बेटा कुछ पति पर संकट आया हुआ है आपके। जी पति जेल में है। क्या पति का दूसरा विवाह हुआ था? जी। पहली पत्नी की तरफ से बेटा संकट आ रहा है। जी। क्या नाम है बेटा आपके पति का? अरविंद शुक्ला। उनकी माँ का नाम बताएं। धानवती शुक्ला। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी। श्रावण मास चल रहा है बेटा। किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण को घर बुलाकर पति के नाम से संकल्प करवाकर बेटा शहद से आने वाले मंगलवार को बेटा रुद्राभिषेक करवा लेना, अद्भुत लाभ मिलेगा। दूसरा बेटा, आप जहाँ रहते हो घर के मुख्य द्वार पर बेटा या बाहर माथे की तरफ कहीं भी एक 9 इंच लंबा बेटा लोहे का त्रिशूल बनवाकर सरसों का तेल सिंदूर लगाकर बेटा घर के माथे पर या मुख्य गेट पर बेटा उसको शनिवार को बांध देना। विशाखा नक्षत्र में थोड़ी बेटा जामुन की
छाल लेके आना, गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के पूजा के स्थान पे आप उसको बेटा स्थापित कर दीजिए। 5.25 रत्ती का रूबी और पुखराज रतन बेटा ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, आपको हर बेटा शनिवार को थोड़ी सी बेटा दूर्वा लेनी है, उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के सरसों के तेल का तिलक लगा के आपने बेटा मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ानी है और रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। मंगल, राहु और सूर्य की शांति बेटा योग्य विद्वान से करवाएं, जिससे आपके पति को जमानत मिलेगी और इस कोर्ट कचहरी से अतिशीघ्र उनको मुक्ति मिल जाएगी और शत्रुओं का नाश होगा और आपका वैवाहिक जीवन बेटा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी। रात को खाना बनाते हो बेटा, खाते हो, खाना खाने के बाद रात को रसोई बिल्कुल बेटा साफ करके सो जाया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा बेटा घर पे नहीं छोड़ना। उपाय नियम से करिए बेटा, अवश्य बेटा लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन बेटा सुखमय आपका व्यतीत अवश्य हो जाएगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गुरु बिना माला फेरना, पूजा पाठ करना और दान देना सब व्यर्थ में चला जाता है, चाहे वेद पुराण में देख लो। अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई भी कार्य करना उचित कभी भी नहीं होता। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु के चरणों में लेटकर दंडवत और बार बार प्रणाम करो। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिस तरह कीड़ा भृंग को नहीं जानता किंतु अपनी कुशलता से स्वयं को भृंग के समान बना लेता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रभाव से शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए, अपना नाम बताएं बेटा। अरुण कुमार शर्मा बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जिला मिर्जापुर से बात कर रहा हूँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, अपनी उम्र बताएं। जी मिर्जापुर से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताइए बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18 बोलिए। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। माता जी तो गुजर गए। नाम बताइए। हेलो बेटा माता जी का पूरा नाम बोलिए। नाम तो याद है गुरु जी। अपने पिताजी का नाम बताओ बेटा। गंगा प्रसाद शर्मा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। कार्य बाधा से बेटा परेशान रहते हो, आपके और आपके बेटा बच्चे का भी काम नहीं बनता दिखाई दे रहा बेटा, बड़ी समस्या है बेटा। अभी कोई गाड़ियों से वाहनों से संबंधित काम करते हो बेटा? नहीं, पुत्र काम करते हैं गाड़ी से।
ठीक है बेटा। बेटा एक काम करना है आपको। आपकी मेन समस्या है बेटा कि आप कार्य क्षेत्र में सफलता, वृद्धि और जीवन में बेटा आगे समृद्धि चाहते हो। एक तो घर के पश्चिम दिशा में बेटा सरसों के तेल का दीपक जलाना बेटा शुरू कर दीजिए, और 4 सोमवार 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा आपने बहते पानी में प्रवाह करना है। और बेटा बेल के पेड़ की मूल कृतिका नक्षत्र में थोड़ी प्राप्त कर लीजिए। गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के चांदी या तांबे के ताबीज़ में डाल के लाल रंग के धागे में आप उसको अपने कंठ में धारण करना बेटा। दुर्भाग्य आपका भाग जाएगा और सौभाग्य आपका जागृत हो जाएगा बेटा। ये नियम से उपाय करना, निश्चित रूप से इस उपाय से अब आपका भाग्य उदय होगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जिन गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास न भागसी जब लगी धसे न आस। जिसे जैसा गुरु मिला उसे वैसा ही ज्ञान रूपी लाभ प्राप्त हुआ। जैसे ओस के चाटने से सभी की प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार सद्गुरु के बिना सत्य ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु सो प्रीति निभाइए जेहि तत् निभे संत, प्रेम बिना डिग दूर है प्रेम निकट गुरु कंत। जिस प्रकार भी संभव हो गुरु से प्रेम का निर्वाह करना चाहिए और निष्काम भाव से गुरु की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। प्रेम बिना वे दूर ही हैं, यदि प्रेम है तो वे सदैव तुम्हारे गुरु आपके तुम्हारे पास निकट रहेंगे, तुम्हारे आसपास उनकी अलौकिक कृपा बनी रहेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम कमलेश कुमारी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उन्ना हिमाचल से जी। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र गुरुजी 60 साल हो गई। 61। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। नंबर गुरुजी 15। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। रत्नी देवी जी, श्रीमती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा सुन पा रहे हो मुझे आप? हाँ जी। घर में बेटा सुख शांति नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है, कला कलेश ज़्यादा होता है जी। बच्चों के भी काम नहीं बनेंगे बेटा। घर में कभी कोई सामान का, किसी चीज़ का नुकसान भी होता है बेटा। हाँ जी। बच्चों के काम नहीं बनते। हाँ जी। 2 बेटे तो अवश्य होने चाहिए आपके जी। बच्चों का नाम बताइए। बच्चे बड़े का नाम मधुर मिलन शर्मा, छोटे का रजत शर्मा। बड़े की शादी कर दी बेटा आपने? हाँ जी। छोटे की शादी में दिक्कत आ रही है? हाँ जी। बड़े को कामयाबी नहीं मिल रही अभी कहीं? नहीं जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा आपके बच्चों पर पितृ प्रभाव है और केतु का प्रभाव है। घर में आपके बच्चों पर केतु का प्रभाव और पितृ प्रभाव बनता है। घर में बेटा यदि सोना खोता है तो ये आपके लिए दुर्भाग्य का कारक है। पीछे कभी किसी सोने का नुकसान भी हुआ था बेटा? कई बार, 2-3 बार हो चुका है जी। ठीक है बेटा, ये बेटा बड़ा ही दुर्भाग्य कारक होता है घर से सोना खो जाना। आप बेटा सबसे पहले बेटा आपको सूर्य की बेटा शांति अवश्य करवानी है। परिवार के सभी लोग सूर्य की पूजा करवाएं और सूर्य को जल अवश्य दिया करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का बेटा रोजाना 108 बार आप पाठ करके सूर्य देवता को रोली डालकर रोज जल दिया करो। घर में किसी प्रकार का भी तामसिक भोजन, नॉनवेज का सेवन और किसी प्रकार के नशे का सेवन किसी ने भी नहीं करना। इसके अलावा बेटा जो आपका बड़ा बेटा है इसको एक अच्छी क्वालिटी का बेटा रूबी रत्न धारण करवाना है और जो छोटा बेटा है उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पन्ना रत्न धारण करवाना है। आपको स्वयं नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। घर में बेटा 3 पराठे रोज बनाया करो, नमक, चीनी, घी और थोड़ा गुड़ डालकर। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। ये नियम कभी आपने तोड़ना नहीं है। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की शांति। सबसे पहले बनाने के बाद में बनाते तो हैं हम। बेटा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अवश्य करो। आप जो भी करते हो वो करते रहिए। मेरे बताए उपाय करने हैं। 3 पराठे नमक, चीनी, घी और गुड़ डालकर गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। ये कर्म अवश्य करना। इसके अलावा जो आप पहले करते हो मेरी तरफ से उसको किसी को बंद करने की जरूरत नहीं है। धर्म कर्म में कभी हानि नहीं होती। और हाथों की उंगलियों में बेटा आपको सोना बिल्कुल धारण नहीं करना। वर्ष में 1 बार आपको एक बेटा स्लेटी रंग का कंबल, थोड़े सफ़ेद तिल, थोड़े काले तिल, बुधवार को सूर्यास्त से पहले कुछ पैसे साथ में रख के किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से दान करना। इससे केतु का दुष्प्रभाव भी बेटा समाप्त हो जाएगा। नियम से उपाय करें बेटा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपको देवी अपराजिता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। माला फेरे, माला फेरे कह भयो, हरिद्रा गांठी ना खोए, गुरु चरणन चित रखिए तो अमरापुर जोए। माला फेरने से क्या होता है? जब तक हृदय में बंधी गांठ को आप नहीं खोलेंगे, मन की गांठ खोलकर हृदय को शुद्ध करके पवित्र भाव से सद्गुरु के श्री चरणों का ध्यान करो। सुमिरन करने से देवी प्रसन्न होती है, गुरु प्रसन्न होते हैं, अमर पदवी की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय दर्शकों, क्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। सुनीता कुमारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28 वर्ष। माँ का नाम बोलिए। रामवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। अपनों से ज़्यादा दूसरों की चिंता करती हो बेटा। क्या कोई बेटा बहन बंधु को लेकर, बहन भाई को लेकर कुछ परेशानी चल रही है बेटा आपकी कुछ परिवार को? मेरी बहन, हाँ जी, मेरी बहन की उम्र ना 22 साल है। क्या नाम है आपकी बहन का? पूजा नाम है उसका। घर पे किस नाम से पुकारते हो उसको?
पूजा ही नाम से पुकारते हैं। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। स्वास्थ्य में काफ़ी परेशानी दिखाई देती है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, शारीरिक शक्ति क्षीण है और इस बहन के चारों तरफ बेटा एक नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, जिसके कारण इसका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहेगा। ग्रहों के अंदर राहु का बेटा प्रभाव दिखाई देता है। आपने बेटा ये पहले तो ये बताओ, अभी बेटा स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत आ रही है बेटा आपकी बहन के? हाँ जी, बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत इलाज करा रहे हैं पर कुछ आराम नहीं है। दवाई खिलाते हैं उससे लाभ नहीं मिलता, डॉक्टरों के कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं बेटा। सबसे पहले बेटा इसके लिए आप राहु का उतारा करें। आपने क्या करना है, 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है बेटा, उसमें 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम लोबान ये बेटा लेने हैं और नीले कपड़े में उसे बांधकर बच्ची के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करवाना है। योग्य विद्वान से राहु का महाविसर्जन शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं। इस बच्ची को बेटा रोजाना माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा। रोजाना एक घर में पराठा बनवाएं, नमक चीनी घी डालकर इस बच्ची के हाथ से उसके बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। पक्षियों को, कौवों को रोज डालना है। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन धारण करवाएं। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का संध्या काल में दीपक रोज जलाएं। इसके अलावा बेटा वर्ष में 1 बार इसके वजन के बराबर सतनजा दान करना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, आपकी बहन बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी और अगले 3 सप्ताह में आपको बड़ा ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी फल मिलेगा। और आप इसी कार्यक्रम में फ़ोन करके हमें इसकी जानकारी अवश्य दे देना। उपाय बेटा बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से करिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ज्ञान मान जहीं एकौ नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहिया तात सो परम विरागी, तन सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ एक दोष नहीं है, वह सब एक ही ब्रह्मा को देखता है। उसी को बैरागी कहना चाहिए, जो समस्त सिद्धियों और सभी गुणों को तिनका के समान त्याग देता है। जिसने सभी सिद्धियों को, सभी गुणों को तिनके जैसा त्याग दिया हो, वही सबसे बड़ा बैरागी माना जाता है। माया ईसु न आपू कहो, जान कहिया सो जीव। बंद मौच बद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। जो माया ईश्वर और अपने आप को नहीं जानता, वही जीव है। जो कर्मों के मुताबिक बंधन एवं मोक्ष देने वाला सबसे अलग माया का प्रेरक है, और वही ईश्वर है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी सोनू नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। 29 साल गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 29। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। सरिता देवी गुरुजी, सरिता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। ग्रह अशांति से पीड़ित हो बेटा, हाँ गुरुजी। और विवाहिक जीवन से भी बेटा ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो बेटा। पत्नी जिद्दी स्वभाव की है बेटा। हाँ गुरुजी, कभी कभी घर में खामाखाई कलेश हो जाता है मम्मी और बीवी के बीच में। उसमें मैं पिस जाता हूँ, कहाँ सुनूं, उधर सुनूं। दोनों की बेटा आपस में बनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती बिल्कुल गुरुजी। आपके बेटा जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ में अंगूठे के आसपास बेटा कहीं कोई काले तिल का निशान तो नहीं है बेटा? नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा, एक बात का बेटा ध्यान रखना, जीवन में यदि आप सुख चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर की रसोई को ठीक करो। यदि सास बहू का झगड़ा ख़त्म करना चाहते हो, जहाँ पर बेटा आपकी पत्नी या आपकी माँ खाना बनाती हैं उस तरफ बेटा कोई पानी की व्यवस्था या बर्तन धोने वाली सिंक बिल्कुल उसी दिशा में नहीं होनी चाहिए। रसोई को रात को बिल्कुल साफ करके सोना है, जूठे बर्तन घर पे नहीं रखने। आपकी जहाँ रसोई है वहाँ पर पूर्व दक्षिण कोण में लाल रंग का 0 वाट का एक बल्ब लगाना है जो 24 घंटे जलता रहे। आपको गले में और आपकी पत्नी को दोनों को गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है और एक बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा लेना और उसको 1.25 मीटर सफ़ेद सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ बांधकर अपने घर में कहीं भी पूजा के स्थान या कहीं शुद्ध स्थान पर आपको रखना है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पत्नी के हाथ से किसी भी शनिवार को थोड़े उपले दान करवाएं। जो गाय के गोबर या बेटा गोबर के उपले होते हैं, ये 1 बोरी उपले लेके बेटा किसी गरीब व्यक्ति को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को पत्नी के हाथ से दान करवा दें। इससे उसकी भी सूझबूझ बढ़ेगी और वो कला कलेश नहीं करेगी, बड़ों का सम्मान करेगी। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा। और रोज़ाना आप अपने माथे पर दही का तिलक लगाएं। रात्रि के समय घर में दही का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, परिवार में सुख शांति अवश्य आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। सदा कल्याणो। धर्म तय वृत्ति जोग तय ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान ही मोक्ष देने वाला है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरिहि संप्रे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संत में जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। नीति सिद्धांत बिना राज्य, धर्म बिन धन प्राप्त करना। भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कर्म करना और विवेक रखे बिना विद्या पढ़ने से केवल मेहनत ही हाथ लगती है। संसारिक संगति से सन्यासी, बुरे सलाह से राजा, मान से और ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा ही हाथ लगती है। आप नशा करोगे, मदिरा पान करोगे, उससे कभी भी आपकी कीर्ति नहीं बढ़ सकती, आपको लज्जा ही मिलेगी। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नसई बेगी नीति उस सुनी। नम्रता बिना प्रेम और घमंड से गुणवान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लें। हरिओम। लगता है प्रिय दर्शकों थोड़ा सा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। तब मारीच हृदय अनुमान, नभी विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठधनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्रधारी रहस्य जानने वाला शक्तिशाली स्वामी मूर्ख धनी, वैद भाट कवि एवं रसोईया, इन 9 लोगों से शत्रुता विरोध करने से कल्याण कुशल कभी नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ने का समय नहीं मिल रहा, नहीं तो बोलने का तो बहुत मन करता है। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को आप सब की तरफ से मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूँ कि हे माँ देवी, अपनी इसी प्रकार से कृपा मुझ पर और सब प्रिय दर्शकों पर बनाए रखना और हम पर कल्याण करते रहना। जय माँ देवी अपराजिता। आपको पुष्पम समर्पयामि। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति
ज्ञान और सेवा का मार्ग।